दोस्तों ये कहानी है नैन्सी और जॉन की, जिसमें जॉन जो होता है वो नैन्सी से बहुत प्यार करता है, लेकिन नैन्सी किसी और से शादी कर लेती है। शादी के बाद नैन्सी का घर एक प्यारी सी बेटी जन्म लेती है जिसका नाम वो किट्टो रखती है। नैन्सी कुछ जिंदगी गुजार रही होती है कि जो जॉन होता है वो नैन्सी को मरवाने की वो प्लान करता है। वो एक किलर को पैसे देता है नैन्सी को मरवाने के लिए। नैन्सी की बेटी किट्टो 8 साल की हो जाती है। उधर जो उनका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट होता है जिसमें नैन्सी और उसका पति जो होते हैं वो मर जाते हैं। किट्टो अपने माँ बाप की कब्र पे जाकर बहुत ज्यादा रोती है, अपने माँ बाप को याद कर कर। जॉन इसके माँ बाप को मरवा देता है। किट्टो बिल्कुल अकेली और तनहा रह जाती है। वो घर में अफसुर्दा बेचारी अकेली घूमती है और रोते रोते वो सो जाती है। उधर नैन्सी की आत्मा बहुत बुरी तरह तड़पती है और वो अपनी कब्र से बाहर निकल कर अपनी बेटी किट्टो को मिलने के लिए चले जाती है। वो उठते हुए अपनी बेटी किट्टो के कमरे में जा पहुंचती है। वहाँ पर वो जाकर देखती है कि उसकी बेटी जो है वो रोते हुए सो गया और किट्टो के पास एक बहुत ही प्यारी गुड़िया होती है। नैन्सी की आत्मा उस गुड़िया के अंदर आ जाती है। फिर वो गुड़िया उठते हुए घर के किचन में जाती है और वहाँ पर जाकर वो बहुत ही ज़्यादा खाने बनाती है। और खाने बनाकर वो किट्टो की साइड टेबल पर रखकर नैन्सी की आत्मा गुड़िया में से निकल जाती है। गुड़िया वहाँ पर फिर गिर जाती है। सुबह जब किट्टो सोकर उठती है देखती है कि उसकी साइड टेबल पर बहुत सारा नाश्ता पड़ा हुआ है। वो खुशी खुशी वो नाश्ता खाती है और फिर वो स्कूल चले जाती है। उधर जॉन जो होता है वो नैन्सी के घर को आग लगवाने की तरकीब सोच रहा होता है। ये बात नैन्सी की आत्मा को पता चल जाती है। वो रात को आती है और गुड़िया के अंदर घुस जाती है। फिर वो गुड़िया जो है वो उड़ते हुए सबसे पहले उस ट्रक ड्राइवर के घर पहुंचती है जिसने उनका एक्सीडेंट किया होता है। और वहाँ पर पहुंचकर वो ट्रक ड्राइवर को बहुत ही बुरी मौत देती है। वो ट्रक ड्राइवर जो होता है वो मर जाता है। फिर नैन्सी की आत्मा उड़ती हुई जॉन की गाड़ी के सामने आती है। वहाँ पर पहुंचकर वो जॉन को मारने की कोशिश करती है। वो वहाँ पर अपने असली रूप में आ जाती है। जॉन जो होता है जब नैन्सी की आत्मा को देखता है वो बुरी तरह डर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी की आत्मा उसको भागने नहीं देती, वो उसको मार देती है। उधर किट्टो जब सुबह उठती है तो उसको उसकी गुड़िया नहीं मिलती। वो अपनी गुड़िया को ढूंढ रही होती है कि अचानक उसके सामने अपनी माँ की आत्मा नजर आती है और उस आत्मा के हाथ में उसकी गुड़िया होती है। किट्टो जो होती है अपनी माँ को देखकर बुरी तरह रोना शुरू हो जाती है। वो जल्दी से अपनी माँ को लिपक जाती है और रोते हुए कहती है, माँ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। उसकी माँ की आत्मा उसको बहुत प्यार करती है और कहती है मैं कभी अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो प्यारे दोस्तों, जॉन का जो हाल होता है वो बहुत बुरा है, बुरे का अंजाम बुरा होता है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फिर से आप कमेंट भी करें। 100 के सब्सक्राइबर टारगेट है मेरा। तो दोस्तों ये कहानी थी प्यारी सी किट्टो और उसकी माँ नैन्सी की आत्मा की। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें।